हेलो बाबू सबको गुड मॉर्निंग, जोहार, हैप्पी दिवाली। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10th का सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड का। बहुत सारा बच्चा पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज और कमेंट्स में भी बोल रहे थे कि सर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सीबीएसई में, थोड़ा सा उसको यूट्यूब में डालिए। आज से आप लोग का रेगुलर सुबह 6 बजे से पहले या शाम 6 बजे तक, उससे बिफोर आप लोगों को एक वीडियो अपलोड हो जाएगा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। और प्रयास करेंगे, समय मिलेगा तो बेसिक का भी और झारखंड बोर्ड का भी बहुत जल्द सैम्पल पेपर अपलोड होगा। लेकिन सीबीएसई का रेगुलर उम्मीद है कि एक एक पेपर अपलोड हो जाना चाहिए। तो आज चलिए देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और क्वेश्चन कैसा रोटेशन होता है सीबीएसई में। उसको थोड़ा डरने की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन आपका सिलेबस से और आपका बुक से ही क्वेश्चंस रहता है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। आज क्वेश्चंस को देखेंगे और पूरा पीडीएफ को समझने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। उस समय में आप लोग वीडियो तक बने रहें और वीडियो को हमेशा एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखें। यदि आपको मेरा बेसिक कंसेप्ट या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो देखने के बाद आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू, उसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर एक्स, बी इज इक्वल 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, सी इज इक्वल टू स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 एंड एलसीएम ए बी सी 3780, देन एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन डाला हुआ है। मतलब आपका ए बी सी दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोगों को क्या निकालने बोल रहा है, एलसीएम ए बी और सी का निकालना है। आपको एक ट्रिक हम बताते हैं, हमेशा आप याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा ट्रिक बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। इस तरह का जब भी रहेगा और आपको एलसीएम निकालने के लिए बोले तो हमेशा कॉमन निकालिए और कॉमन के बाद आप हमेशा मैक्सिमम पावर को लिखिए, मैक्सिमम पावर को, तो इससे बन जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर तो निकालना ही है, लेकिन इसमें क्या करना है, लोवेस्ट पावर को देखना है एचसीएफ में। आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन में बताते हैं, फिर समझ में आएगा। अब देखिए 2 का पावर 2 है, यहाँ भी 2 का पावर 2 है, यहाँ भी 2 का पावर 2 है, तो सेम है, तब तो दिक्कत है ही नहीं, तो आप उसको लिख दीजिए। मान कर रखिए यहाँ 2 का पावर 5 होता या 2 का पावर 3 होता, 2 का पावर 4 होता, तो किसको लिखते, तो 2 का पावर 5 को लिखते, क्योंकि एलसीएम में हमेशा किसका लिखना है, मैक्सिमम पावर को, ठीक है। और एचसीएफ में क्या निकालना है, लोवेस्ट पावर को, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह 3 में आप चेक करिए, तो 3 में देखिए 3 का पावर एक्स है, मतलब यही ग्रेटर देन होगा, तो 3 इंटू एक्स, 3 का पावर एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ बच गया हम लोग के पास क्या, 5, तो 5 इधर है ही नहीं, तो 5 का 5 ही उतरेगा। इसका बड़ा पावर वही हो जाएगा, 7 का 7 ही हो जाएगा। और एलसीएम आपको जो है वो दिया हुआ है, एलसीएम आपका जो दिया हुआ है वो 3780, इधर आपका हो गया। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, तो कितने हो जाएंगे, यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें 7 पचे 35, और 35 को जब इधर गुना करेंगे हम लोग कितना, 2 का पावर 2 मतलब 4, तो 35 को जब 4 से गुना करिएगा तो आपका आएगा 140। इधर क्या आ गया, गुना 3 का पावर x हो गया। अब ये गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो 140 से भागा दे देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 3 का पावर x। जब इसको आप काटेंगे तो आएगा 27, कितना आ जाएगा, 27, तो इसको आप काट के लिख दीजिए, तो 3x का पावर हो जाएगा 27। अब 27 को क्या करो, 3 का फैक्टर में काउंट करो, तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 और हो गया 3 का पावर x, तो ये बेस बेस नीचे ख़त्म हो जाएगा। अब आंसर जो फाइनल हो जाएगा कितना हो जाएगा, x बराबर 3, तो ये हो जाएगा आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी इज करेक्ट हो जाएगा। ये हम आपको एमसीक्यू में भी डायरेक्ट बता सकते थे कि इसका आंसर 3 होगा, लेकिन आपको बनाने के लिए आना चाहिए। और सीबीएसई में सबसे बड़ी फैक्टर होती है कि उसको हर एक क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए और पूरा बारीकी से समझ में आना चाहिए।
क्वेश्चन 2 आप लोग देख पा रहे होंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट्स 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। पर वाई एक्सिस से निर्देशांक 2,3 का जो है न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको वर्कशीट पेज में देखते हैं। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सिस के बारे में। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि वाई कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है। तो वाई कोऑर्डिनेट जब भी आपसे बात करें, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स 0 हो जाएगा और वाई हो जाएगा। जबकि एक्स एक्सिस का बताइए कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि एक्स कॉमा और वाई 0 हो जाएगा। मतलब जिसके बारे में पूछेगा उसको लिखना है, जो नहीं रहेगा उसको क्या कर देना, 0 में ऐड कर देना। अब आपका क्वेश्चन है 2,3, इसमें पहला जो आता है वो क्या आता है एक्स, दूसरा आता है वो आता है वाई। आपसे पूछ रहा है वाई क्या होगा, तो वाई क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, इज राइट। ठीक है। यदि हमसे पूछता है एक्स बताइए क्या होगा, चाहे वह शीशा बताइए या एक्स अक्ष क्या होगा, तो हम लोग 2 में टिक लगाते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो ये हम लोग लिखेंगे 3। क्योंकि आप जब ग्राफ लेंगे तो आपको पता होगा 2,3 का जो होगा, एक्स में 2 मान के रखिए, एक यहाँ 2 हो गया और 3 1 2 3, तो इसका मतलब ये इस तरह करके जाएगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर होगा। तो आपसे पूछा कि वाई का कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ वाई कितनी हो रही, 3 है, और इधर से इधर कितना हो रहा है, 2 है। इसलिए इसका ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड आप लोग देख पाएंगे, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky बराबर 2 and 2x + 5y + 1 बराबर 0 आर नॉट पैरेलल, देन k हैज़ टू बी, ये मतलब k का मान निकालना है जो क्या बोल रहे समांतर नहीं है। तो चलिए इसको वर्कशीट पेज में देखते हैं। तो पता होगा कि इस तरह का प्रश्न बराबर पूछता है। इसके लिए आप लोग 4 फार्मूला ना बहुत अच्छा से याद रखिए, लेसन 3 का है ये। तो चलिए देखिए कौन कौन सा फार्मूला आपको याद रखना है। A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। ये जो लाइन होगी वो क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं समपाती होगा। कौन साइड करेगा, समपाती कौन साइड होगा। ठीक है। इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे हल हो जाएंगे। ये हो गया। दूसरा आप याद रखिए, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल नॉट C1/C2। तो आप याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है, बराबर मतलब क्या होगा, साइन इस तरह, और इस तरह साइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा, समांतर होगा। तो समांतर होगा इसका, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आप खुद दिमाग लगाइए, समांतर बढ़ रहा है, आपस में लाइन टच नहीं होगी, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। मतलब इसका एक भी हल जो होगा वो नहीं होगा। अब ऑप्शन 3 जब आप जाएंगे तो क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल नॉट B1/B2, मतलब कोई भी बराबर नहीं होगा। वैसे स्थिति में आप प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब लाइन जो है वो प्रतिच्छेद करती है उस टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि प्रतिच्छेद करेगी। अब प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पर कट रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन। और इसको हिंदी में थोड़ा सा बड़ा खतरनाक शब्द का यूज करता है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय का मतलब होता है सूर्य, और जानते हैं आपको संसार में सूर्य अकेले है, मतलब जो आंसर एक होगा, ओनली फॉर वन, उसको बोलते हैं अद्वितीय हल या फिर वन सॉल्यूशन। आप याद रखेंगे ये 3 फार्मूला आप याद रखिए। हम लिख के कहते हैं कि आपको कंफर्म है कि एग्जाम में 1 नंबर इसी से मिल जाएगा, और इसी से हम लोग का क्वेश्चन भी है। तो देखिए ये इक्वेशन है, और हम लोगों का क्वेश्चन में बोला है कि नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल मतलब ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा मतलब कौन होगा, तो ये वाला होगा, क्योंकि संपाती तो है नहीं। जब पैरेलल नहीं मतलब संपाती भी नहीं होगा। तो हम लोग का 3rd फार्मूला हो जाएगा। 3rd फार्मूला आप पहले लिख लीजिए, A1/A2 इज इक्वल नॉट होता है B1/B2। अब इसको आगे सॉल्व करिए। A1 आपका क्या होता है, पहला वाला 3, A2 क्या होता है, दूसरा वाला, तो 2 इज इक्वल नॉट साइन है, लगा दीजिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2K, यहाँ आ जाएगा, और नीचे क्या गया 5। अब इसको इधर से आप गुणा करिए तो 15, इसको इधर से गुणा करिए तो आ जाएगा 4K। अब जब यहाँ K निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल नॉट 15/4। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्राउन टू सर्क्यूमस्क्राइब ये सर्कल। बोला कि किसी भी वृत्त का ABCD जो है
वो चतुर्भुज उसी के अंदर पर दिया गया है। सेकेंड अस्क्राइब का, इफ बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ए बी, मतलब ए बी का आपसे लेंथ पूछा है, तो फिगर बनाएंगे तो लॉन्ग जाएगा और इसका थ्योरम भी बताएंगे तो लंबा जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, डायरेक्ट इस तरह का जो प्रश्न होगा उसमें आप लोग दोनों को ऐड कर देना है। दोनों जो साइड से दिया हुआ है वो दोनों साइड्स को आप ऐड कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। जो अंदर में क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसके सभी साइड्स को आप जोड़ दीजिए और खास करके आमने सामने साइड्स को, तो वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो इस तरह का जो विड्थ होता है ना, अब इसके अंदर में आपको चतुर्भुज दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे शायद और 10th में भी आपका है, तो आप लोगों को पता होगा। मान के कि यहाँ ये भी मान लिए, यहाँ सी, यहाँ डी, तो आप क्या करेंगे, आमने सामने की भुजा को ऐड कर दीजिए बराबर, इसको और इसको जोड़ देंगे और इसको और इसको जोड़ देंगे, तो ये हमेशा बराबर होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। अब ए बी आपका कितना है तो मान पता नहीं, तो ए बी प्लस सी डी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए डी कितना था 3 और बी सी हम लोग का कितना है 7। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब जब हम लोग प्लस है तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। इस बात क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी व्हाट, मतलब इसको निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी से बनेगा, आप लोग सिर्फ इसको बारीकी से ध्यान से देखेंगे। इसका एक ट्रिक भी होता है, उसको भी आप लोग याद रखने का प्रयास करिए तो डायरेक्ट बन जाएगा। जितना मान दिया रहेगा और यदि प्लस में है कुछ भी हो, खास करके साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या कुछ भी दो गो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात वाला दिया हुआ हो और प्लस में और सेम उसी का आपका माइनस में आंसर पूछ रहा है, तो जो मान रहेगा ना उसको आप 1 मतलब बटा में कर दीजिए 1, और जो मान रहेगा उसको आप नीचे डिवाइड में ला दीजिए, तो वो हो जाएगा आंसर। मतलब कुल मिला के उल्टा लिख देना है, जिससे मान के आपका यहाँ दिया हुआ है x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब प्लस में है माइनस में आपको निकालना है, तो इसका आंसर सीधा आप पलट दीजिए तो 1/x हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ये ट्रिक है, आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये क्यों होता है इसको भी जानना है तो आप आराम से इसको लेके बना सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है उस फार्मूला में सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग समय थोड़ा सा देखते हुए ध्यान पे रखेंगे और हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक प्लस में और माइनस में निकालने के लिए हमें पूछे तो हमेशा 1/x ही लिखेंगे। अब आपके माइंड में प्रश्न चल रहा होगा जब प्लस रहेगा तब क्या करेंगे, तो जब प्लस भी रहेगा आपके पास तो भी आप क्या करना है, आपको उल्टा ही लिखना है। मान के 1/x था, यदि ऐसा दिया रहता और आपसे पूछ देता जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का भी आंसर ये लाए हम लोग, ये यदि दिया रहता और आपसे प्लस पूछ देता तो हमेशा इसका उल्टा कर देते, नीचे x है तो ऊपर चल जाता x आंसर। कभी कभी आपको इस तरह से दिया रहेगा 2/3, और ये वाला पूछ देगा यदि प्लस में है तो माइनस में पूछेगा तो आप 3 को ऊपर 2 को नीचे कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है, तो कौन नहीं मतलब ऑप्शन हम लोग यदि देखें तो ये तो कट जाएगा क्योंकि ये प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये भी कटेगा, और फाइनल ये भी स्क्वायर में यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्यूब कटेगा तो स्क्वायर रह जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम लोग से पूछा गया नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको सॉल्व करके आप देखेंगे फाइनल में तो आपको पता होगा x को जब गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा x², और x को फिर 1 से गुणा करेंगे तो +x, 2 को 1 से x से गुना करेंगे तो 2x, और 1 से गुना करेंगे 2, इधर क्या हो जाएगी x² + 2x + 3, यहाँ से देखिए 2x भी x² भी,
दोनों कट जा रहा है, तो बचा ना x+2। इसका मतलब पावर तो 2 नहीं रहा, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखिए इतने सारे चूड़ियाँ जो है, या फिर एक तरह सर्कल बोल सकते हैं, जो एक जैसा है, सब सर्वंसम है, सभी अंग इन लोगों का समान है। तो आप लोगों को पता होगा कि सेंटर से कभी भी किसी भी रेडियस को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो ट्रायंगल्स बनता है वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में थीटा कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से आपका एक निकल गया थीटा। दूसरी बात, रेडियस भी आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताइए, यदि आपसे पूछा है कि निकालना है आपको इसका एरिया ऑफ सेक्टर, टोटल सब का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, मतलब यहाँ जो दिख रहा है ये भाग सबका निकालना है। तो 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ से दिखेगा 3, यहाँ हो गया 4। इसके बीच में देखिए तो इस तरह का लाइन जो खींच रहा है ना, तो ऊपर में भी और नीचे भी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। इसलिए एक एरिया को निकाल के हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 8 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको लिखेंगे कैसे। यदि एग्जाम में लिखने के लिए हमसे पूछ दे तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी से बनेगा। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया बराबर 8 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 8, और आपको पता होगा इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है फार्मूला इसका। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे की ओर। अब आगे सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 60/360 इंटू पाई के जगह हम पाई रहने दीजिए, इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना, थीटा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 8। और जब इसको फाइनल काटेंगे आप तो इसको काटिए 6 और यहाँ हो जाएगा 6 × 36, तो पाई/6 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का √3/4, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप करेक्ट बोलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से था, सोचिए इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व कितना इजी से बन गया। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे भी, और प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस करने की बात है, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो क्वेश्चन ईजी से बन जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, लिख रहा है पेयर ऑफ डाइस इज टोस्ट, मतलब एक जोड़ा जो है लूडो गुट्टी उछाला गया। उसमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा जिसमें जोड़ने पर 8 नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ संख्या आ सकता है सिर्फ 8 को छोड़ के। तो उसके लिए आपको एक फिगर दिख, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आपको चेक करना है कि किसमें 8 आ रहा है। तो देखिए आप लोग 8 किसमें आ रहा है, इसमें तो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि 5 और 1 6 और 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 और 1 3। तो यहाँ कौन कौन आ सकता है, एक ये वाला 6 और 2 8 जोड़ेंगे। दूसरा ये आ सकता है 5 3 8 हो जाएगा। तीसरा ये आ सकता है 4 और 4 8 हो जाएगा। चौथा ये हो सकता है 5,3 8 हो सकता है। और ये अंतिम हो सकता है 6,2। ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, बाकी सबका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला आप जब फेंक रहे होंगे तो 1,1 मतलब यहाँ तो 1 आ सकता है, या तो 1 2 आ सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 36। और 36 में आपका देखिए ये 5 नहीं आना चाहिए, ये बोल रहा है कि मतलब 8 जोड़ने पर नहीं आना चाहिए, मतलब ये 5 नहीं आएगा। तो 36 में जब आप 5 लेस कर देंगे तो कितने पास आपके पास हो जाएगा, 31। तो 31/36, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप 36 में क्या किए, 5 लेस किए और 36, तो 31/36
36। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। बस प्रोबेबिलिटी में आपको समझना है कि निकालना क्या है, बाकी प्रोबेबिलिटी से बहुत इजी क्वेश्चंस रहता है। और ये सब मॉडल पेपर से आपको ये भी समझना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रोबेबिलिटी से पूछ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी से नेक्स्ट सेट में भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 में मिल सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देख पा रहे होंगे 2 sin 5x बराबर √3, ये आपसे बोला है। और फिर लिख रहा है कि 0 डिग्री लेस देन इज इक्वल x लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से छोटा x का वैल्यू होगा, लेकिन 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो x का वैल्यू ज्ञात करिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। तो चलिए देखिए 2 sin 5x बराबर √3 है। आप sin x सिर्फ लिखिए इधर, है ना। जब आप sin x आप लिख पा रहे होंगे, sin 5x बराबर √3, और ये 2 गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा। अब दिमाग लगाना है कि साइन में किसका मान √3/2 होता है। दिमाग लगाओ, किसका होता है। तो आप लोग को टेबल याद होगा, तो आप लोगों को पता होगा। तो आप जानते होंगे कि sin 5x बराबर जो है वो किसका, sin 60 डिग्री का मान उतना होता है। अब यहाँ से साइन और साइन खत्म हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 5x बराबर 60। और 5 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। 12 पचे 60, मतलब x का जो मान हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको ट्रिक से पहले हम लोग बनाते हैं कि कैसे इजी से हो जाएगा सॉल्व। तो मान के रखिए आपको पता होगा कि HCF दिया इस संख्या का, और पॉजिबल पेयर्स पूछ रहा है हम लोग का कितना होगा, और टोटल सम भी दिया हुआ है 12, 15 का है। तो कन्फर्म है कि 2 को संख्या लिख रहा है, हमने 2 को जोड़ेंगे तो 1215 आएगा, और HCF 81 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम लोग 81x और 81y भी होगा, बराबर जोड़ने पर आया होगा 12, 15 मान लिए। अब यहाँ से जब आप 81 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, x + y, और जब यहाँ से आप 81 बाहर निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। तो 81 से 81 खत्म हो जाएगा, तो x + y बराबर आप लिख सकते हैं 15। अब दिमाग लगाइए कि जोड़ेंगे, x का मान कितना रखेंगे और y का मान कितना रखेंगे कि 15 आएगा। तो मान के x का मान यदि हम लोग रखें 1, तो y का मान कितना हो जाएगा, 14। दूसरी बात आप रख सकते हैं 2, तो ये कितने हो जाएंगे, 13। 4 कितने हो जाएंगे, 11। 7 कितने हो जाएंगे, 8। कुल मिला कितना मान हो सकता है, मतलब कितने हो जाएंगे, 1 इधर हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा 4। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। If the area of the base of right circular cone is 51 सेंटीमीटर क्यूब, ये स्क्वायर है, मतलब ये आपका दिया घन घनाभ से लेसन से, और वॉल्यूम भी दिया है। पूछ रहा है कि हाइट ऑफ कौन निकालिए, इसका कौन का जो है हाइट कितना होगा, मतलब शंकु का जो है वो हाइट कितना होगा, आपको ये निकालना है। तो हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो फिगर सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए आपको हम रफ पेज में दिखाते हैं। चलिए देखिए, हम लोग को इस तरह का दिया है, ये शंकु होता है ना। ये गोल भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार का दिया है एरिया 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, वॉल्यूम भी हम लोगों को दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² h। ये आपका दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हम लोगों को मान निकालना है, तो यहाँ आराम से इसका मान बैठा देंगे, πr² h आराम से निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो v बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1/3 πr² इंटू h, और ये हम लोगों को पता है 85 दिया हुआ है। तो 1/3 और πr² का मान है 51, और इंटू h, 3 से काटेंगे तो 17 तिया 51, और 17 से इसको काटेंगे 17 पचे 85, तो h बराबर कितना हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर। तो ईजी से बन गया। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट से दिया हुआ है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब 4 लेसन से ये है। पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या निकालना है आप लोग को, जो इक्वल है, लेकिन c = नॉट 0 होना चाहिए। देन आपको ये ऑप्शन में निकालना है क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको पता होगा कि एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है फार्मूला, हम लोग यदि कहेंगे 0, इक्वल के लिए 0 होता है। अब यहाँ से यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब यहाँ से ac निकालिए तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटा 4। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए और सी में जो है सेम साइन होगा, तब जाके इतना मान हो रहा है। तो देखेंगे कि सी और ए में सेम साइन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आर्क ऑफ लेंथ दिया, रेडियस दिया। जब भी इस तरह का दिया रहेगा तब हमेशा एक फार्मूला याद रखेंगे, खास करके आर्क ऑफ लेंथ और सेक्टर आपको निकालने बोले तब। तो ये फार्मूला को याद हमेशा रखना, 1/2 इंटू थीटा बाय 360 इंटू 2πr इंटू आर। ये पूरा जो क्या है आर्क ऑफ लेंथ का होता है। आर्क ऑफ लेंथ मतलब चाप की लंबाई का, 1/2 और चाप की लंबाई आपका दिया हुआ है 22 और रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 21। आप इसको काटिए 11 से, और 11 से 21 को गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11 कम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। और उसमें यदि हम लोग जोड़ेंगे एक तो हो जाएगा 23 231, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे आप लोग, आपसे पूछा है ए बी दिया है, डी ई दिया, ई एफ दिया, एफ डी दिया है और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है आपसे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स आप लोग पूरा अच्छा से जानते होंगे, ये थ्योरम से क्वेश्चन आपको डाला हुआ है। जो आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे पर में से 6 पॉइंट कितना है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि एरिया ऑफ या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। आपको यहाँ से क्वेश्चन घुमा दिया, पूछ रहा है पेरीमीटर क्या होगा, तो जहाँ एरिया लिखते थे वहाँ पेरीमीटर लिखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ, अच्छा एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि समझ में नहीं आया, चलिए नीचे समझाते हैं आप लोग। देखिए उस क्वेश्चन को बनाना कैसे था, सो फिगर्स के साथ समझाते हैं। शॉर्ट में समझाएं, लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आप लोगों को। चलिए लंबा में बताते हैं। ए बी सी ये आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और दूसरा आप त्रिभुज ले लीजिए डी ई एफ, हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसको बनाना कैसे था, ये दोनों तो समरूप है। जब दोनों समरूप हैं तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब जब समरूप हो गया तो सभी भुजाएं समानुपातिक होती हैं और आपस में बराबर भी होती है। तो ए बी बटा डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ बराबर आप लिख सकते हैं, यदि और लिखें तो ए सी बटा डी एफ भी लिख सकते हैं। बराबर क्या निकालना हम लोग को, एरिया नहीं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा हम लोग को निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हम लोग को निकालना था। तो ये मान हम लोग को ए बी बाय डी ई जो है बुक में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही, तो 6/9 लिख देंगे और आराम से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और नीचे इसका दिया हुआ है मान 27, तो 9 से इसको काट दीजिए, 9 3 जा 27, और 3 से इसको काट दीजिए, सॉरी 3 से बोल रहे, इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएंगे, 3 × 6 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो कितना जाएंगे, गुणा करेंगे तो 18, तो फाइनली कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आंसर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। अब आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन 15 मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स लिखिए METHEMATICS। काउंट करो कितने अक्षर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल जो हो गया कितना हो गया 11। ये बात आपको कंफर्म पता हो गया। अब यहाँ ये पूछ रहा है आपसे कि रैंडमली लिया जा रहा है 2/2x + 1, ठीक है। अब इसमें रैंडमली यदि हम लोग लेना शुरू करें, मतलब रिपीटर ना हो तो 1, ठीक। लेकिन इसमें आपसे भौवेल अक्षर पूछ दिया है, तो भौवेल अक्षर आपका क्या क्या हो जाएगा मैथ में, एक ये, एक ई, फिर से एक ए और एक आई, टोटल 4। मतलब आप बोल सकते हैं कि 2/2x + 1 = 4/11।
क्यों? क्योंकि टोटल मैथमेटिक्स में लेटर है 11 और वॉवेल्स इसमें यूज हुआ है 4। अब यहाँ से आराम से x का मान निकाल लीजिए। जब आप x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, इधर हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8 और इधर हो जाएगा 4, तो 22 में -4 करिए, इधर आ जाएगा 8x। तो 12 में 4 के कितना बच गया? यदि 22 में लोग 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 18 और इधर हो जाएगा 8x। जब आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 9/4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 देखिए, ये पॉइंट्स दिया हुआ आर द वर्टिसेस ऑफ, तो बोल रहा है कि क्या होगा? स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, ट्रेपीजियम होगा। तो इसके लिए आप इसका मान निकाल के आप देख सकते हैं दूरी सूत्र से, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं? x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 9 में 9 जाएगा 0 और 0 में इसे जाएगा तो कितना जाएगा? 36, मतलब √36 मतलब 6 आएगा। तो हम लोग 6 हो जाएगा एक। दूसरा आप निकालिए BC में, BC पर आप जब निकालेंगे 9 में 9 0 जाएगा और 6 में 0 घटाएंगे फिर आ जाएगा 36, 6 आ जा रहा है। फिर इधर से हम लोग निकालिए CD, तो 9 में 9 हम लोग यदि ये करेंगे तो 0 और फिर इधर हो जाएगा 36, तो फिर से 36। मतलब कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो वर्टिसेस हैं इसका DA निकाल लीजिए, तो 9 में 9 जोड़िएगा 18, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि 2 बराबर आ रहा है AB, इसके बाद क्या बोल सकते हैं? CD। अब बाकी दोनों उधर से बराबर हो रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी भी 9 डिस्टिंक्शन ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है इतना, और उसका जो ऑब्जर्वेशन है 9 का वो कितना है? माध्यक दिया हुआ इतना। बोला कि प्रत्येक यदि ऑब्जर्वेशन में 2 बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, क्या मीडियन होगा? तो आपको पता होगा जब ऑब्जर्वेशन ही डबल हो जा रहा है इसका मतलब कन्फर्म है कि मीडियन भी कितने हो जाएंगे? वो भी इंक्रीज 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, आर बराबर 9 सेंटीमीटर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर। बोला कि 41 सेंटीमीटर ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो सेंटर ऑफ ये सर्कल हम लोगों को निकालना है, तो इसको रफ में समझाते हैं। देखिए फिगर ऐसा होगा, एक केंद्र होगा यहाँ से यहाँ, इसको यो मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ दिया हुआ है P। ये 41 सेंटीमीटर दिया है और ये 9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ कितना होगा यदि इसको Q मान लिया आप, तो माने PQ बराबर वाट। तो आपको पता होगा, एक बार में आप लोग पढ़े होंगे, उसके अनुसार से आप कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये सब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 41 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस बोल सकते हैं PQ का स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे? इसको आगे सॉल्व करिए। 41 का होता है 1681, और इधर प्लस में 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, उधर लेके माइनस कर दीजिए 81। इधर हम लोग के पास क्या बचेगा? PQ का स्क्वायर। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1600 बराबर PQ स्क्वायर। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40। तो PQ बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ 5 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ऑफ 0। ये सत्य बात है, क्योंकि n के लिए हम 0 मान रखेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, तो वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए n जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, ये कहना है। और r का कहना है कि ये नंबर एंड्स विथ 0, वो 0 पर समाप्त हो सकता है यदि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और कंटेंट्स 2 और 5 को हम लोग प्राप्त करें। तो क्या ये सब सही है या नहीं है, और क्यों नहीं, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए दोनों की तरह से रीजन्स जो है वो करेक्ट दिया गया है। ये का भी कहना ठीक है कि n नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, इसीलिए ये भी ठीक है।
दूसरी बात आर भी हम लोग कहेंगे ये नंबर ऑफ एंड्स विथ जीरो, यदि जीरो पे हम लोग को एंड करना है तो उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन बोथ 2 एंड 5 से। 2 और 5 से यदि हम लोग ये फैक्टर करते हैं तो हो सकता है वो जीरो से समाप्त हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसका ऑप्शन जो रहता है वो कहाँ दिया रहता है, ऊपर में। तो आप बोलेंगे ऑप्शन ए, तो ये 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए। कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 ए बराबर 1, क्या ये सत्य है या नहीं है, ये हम लोग से पूछा। तो आप इसमें भी कंडीशन में बोलेंगे कि ये भी दोनों जो है वो सही है, क्योंकि साइन ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आज जब इसका मान रखेंगे आप तो फाइनली रूप से इधर में भी 1 आता है और इधर में भी 1 आता है, इसलिए ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन 20 का भी ये इज करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यू का सेक्शन ए का 1 से लेकर 20 तक देखें। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कल का वीडियो आप लोग को सेक्शन बी का मिलेगा, क्योंकि एक ही में यदि ऐड करते हैं तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। आप लोग वीडियो हमेशा देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको हर एक वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सब लोग को, सुप्रभात।